हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज सोमवार है और दिल्ली आज़ादपुर मंडी के बारे में तो बाद में ही बात करूंगा मैं। और आज से पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। 2 वीडियो में काफ़ी अच्छे कमेंट भी आए किसानों के और काफ़ी किसान हमसे जुड़े भी हैं। जितने भी नए किसान हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हमको नहीं पहचानते, इससे पहले हमने 2024 में भी काफ़ी जानकारी आलू के बारे में आपको लगातार दी थी और अब भी 2025 के अंदर भी हमको जानकारी देनी है, क्योंकि किसानों के साथ जो कोल्ड के अंदर ठगी और लूटामारी जो होती है और जो व्यापारी लोग हमारे वीडियो तो देखते ही हैं सभी व्यापारी, क्योंकि व्यापारी इतने ज़्यादा वो नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो पहले वो भी हर मंडी का माहौल देखते हुए हर वीडियो को देख करके कोल्ड पर बोली लगाने जाते हैं। ऐसा नहीं है। और सभी व्यापारियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि किसान की तरफ ज़्यादा तक सोचा करें आप, और किसान को देख करके कि उसको कितना बचत है या नहीं है उस हिसाब से आलू खरीदा करें। और ज़्यादा किसान पे प्रेशर ना डाला करें कि भाई आलू बेच दो, आगे मद्दा होने वाला है, ये सब होने वाला है। उनके मतलब उनके माइंड को डिस्टर्ब ना करा करें आप। जब किसान कोल्ड पे पहुंचता है तो उसके माइंड को इतना हैक कर देते हैं आप, मतलब वो उसका काम ही नहीं करता है, वो मजबूर हो जाता है किसान आलू को बेचने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करा करें उन किसानों के लिए। आप जिन किसान से आलू खरीद रहे हैं आप उनका ही सब कुछ खाते हैं, ठीक है। वही आपको पैदा करके देते हैं, आपको तो मला मला मिल जाता है, मेहनत कुछ करनी नहीं होती है, डायरेक्ट खरीदते हैं, डायरेक्ट मंडी में डाल देते हैं। आप तो पैसे कमा लेते हैं लेकिन उसकी लागत भी नहीं निकल रही होती है। ये सब सोच करके आप वहाँ पर भी थोड़ा किसान को समझाया करें। ऐसा नहीं कि अपनी अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किसानों को लूटते ही रहें आप। कुल मालकों के आपका तो रेट पेट सब कुछ होता ही है, ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन हमने कोल्ड पर देखा है, किसान पे आप प्रेशर ना डाला करें। उसका मन है तो उसे बेचने दें, अगर नहीं मन है तो उस पर ऐसा नहीं जबरदस्ती आप उस पर आलू को बेचने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसी जो किसान गलतियां करते हैं, व्यापारी के चक्कर में आकर के, किसी के कहने में आकर के अपने आलू को बेच देते हैं। और सभी किसानों के अंदर इतनी घबराहट है इस टाइम कि आलू थोड़ा डाउन क्या हुआ है, वो सोचने लग गए कि अब आलू के रेट बढ़ेंगे ही नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आलू 1500 बिकेगा, आलू 1000 बिकेगा या आलू और ज़्यादा है। कल एक कमेंट कर रहे थे किसान भाई कि आप पहले तो तेज़ी बता देते हैं, बहुत ज़्यादा रॉकेट तेज़ी बता देते हैं, फिर कहते हैं कि डाउन हो गया। आप ये बात बताइए, माहौल जैसा होगा उसी हिसाब से तो मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। कि कहीं भी मतलब तेज़ी नहीं है तो तेज़ी बताता रहूँगा। हर साल तेज़ी थोड़ी रहेगी आलू के अंदर, मतलब उतार उतार चढ़ाव आपको हर साल में ऐसा ही देखने को मिलता है। एक हफ्ते में, महीने में उतार चढ़ाव, हर दिन भी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं, कभी तेज़ी कभी मंदी। ये 2024 में ही नहीं, 2023 में भी ऐसा ही हुआ था, 2024 में, 2025 में ही ऐसा ही होगा। हर साल ऐसा ही होता है ना। रेगुलर किसी सब्जी के रेट एक स्थिर तो नहीं रह सकते, घटते तो बढ़ते रहेंगे। ये सब जानकारी उस हिसाब से तो दी जाती है। आप पिछली बात को ही पकड़ लेते हैं कि आपने तेज़ी बताई थी, आपको अभी डाउन देखने को आलू के अंदर मिल रहा है। थोड़ा बहुत इंतजार करिए। आपको आवक पे तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर आवक पहुंच रही है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। वहां पर आपको ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल जाएगी। अभी मौसम ऐसा चल रहा है, बरसात का मौसम है। आपको ऐसा नहीं कि अभी भाई टाइम ही नहीं बचा है आलू बेचने का। अभी तो अगस्त पूरा पड़ा है, सितंबर पड़ा है, अक्टूबर पड़ा है, अभी 3 महीने आपके पास हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आलू अब इसी रेट में बिकेगा? डाउन हुआ है, आपकी गलतियों से हुआ है। लगातार मैं हर वीडियो में यही समझाता आता हूँ कि कोल्ड पे इतनी भीड़ ना करा करें जा करके, इतने सैंपल ना निकाल करें। एक एक किसान क्या करता है, 4 4 5 5 सैंपल अपने निकालता है। 5 सैंपल, चाहे वो किसान आलू को बेचेगा नहीं, लेकिन 5 सैंपल उसके कोल्ड के अंदर पड़े होंगे। सैंपलों की लाइन लग जाती है, एक कोल्ड के अंदर कम से कम 100 से 150 सैंपल पड़े होंगे। तो व्यापारी खुद सोचिए, उसके मन में तो खुद लालच आ जाता है कि किसान घबराहट में और 100 रुपये डाउन लेके चलेगा तो भी आलू थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। उनको ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ आलू खरीदना होता पूरा ही, आप जितने सैंपल निकले उनकी गाड़ी पूरी हो जाती है। जितने भी व्यापार लोकल व्यापारी पहुंचते हैं, बाहर का कोई सी की कोल्ड पे व्यापारी तो नहीं पहुंचता। जिस दिन बाहर के व्यापारी कोल्ड पे पहुंचने लग गए तो फिर जो कमीशन होती है वो कमीशनबाजी नहीं चल पाएगी। जो लोकल व्यापारियों को रेट नहीं मिल पाते, वो वो आलू नहीं मिल पाता, वो उनकी वजह से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बाहर का व्यापारी है तो उसको तो पूरी बचत है, अपनी गाड़ी है, अपनी मंडी है, सब कुछ बचत है, तो वो 100 150 रुपये तो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेगा ही आलू को। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। कोल्ड वाल जितने भी हैं, कोल्ड मालिक भी हैं, उनकी भी थोड़ा मजबूरी होती है कि बाहर के व्यापारी को लगातार भी नहीं आएगा वो। और जब लोकल व्यापारियों से बिगाड़ के रखेंगे तो वहाँ पर बोली भी नहीं लग पाएगी। तो उनकी सारी मजबूरियाँ होती हैं, तो वो उनकी तरफ ही थोड़ा सोच के चलते हैं। बाहर का व्यापारी लगातार तो नहीं पहुंच सकता। वो तो तेजी होगी तो थोड़ा बहुत चल देगा, मंदी होगी तो आलू लेने चल देगा दिल्ली मंडी का, लगातार नहीं जाएगा बोली पर। तो उन लोकल व्यापारियों से ही काम चलता है, तो सब कुछ देखा जाता है। लेकिन
सभी किसान से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पर सैंपल निकलते हैं, आप थोड़ा कम किया करें वहाँ सैंपल निकालते हैं। एक किसान है, अपना आलू नहीं बेचना है, 4-4 सैंपल नहीं निकालें। हर सैंपल पे आप सैंपल निकाल के डाल देते हैं, फिर उसको देखते हैं कितना रेट लगा है, फिर बेचते नहीं हैं। तो व्यापारी के तो मन में आएगा ही कि इतने सैंपल हैं तो वो थोड़ा डाउन तो लेके ही चलता है। और जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी किसान हैं, आप एक-दूसरे से थोड़ा बहुत मिल-जुल के काम किया करें। ऐसा नहीं कि एक-दूसरे की मतलब कटी पे ही चलते रहते हैं। व्यापारी तो कभी भी किसान को मतलब चाहता ही नहीं है कि वो उसको अच्छे से रेट मिल जाए। ऐसा मैंने देखा है, हर कोल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, हर व्यापारी एक जैसा नहीं होता, किसान के लिए नहीं चाहे। लेकिन जो आज़ादपुर मंडी के अंदर माहौल बिगड़ा है, वो किसान की वजह से बिगड़ा है, किसी और ने नहीं बिगाड़ा। इसमें किसान ज़िम्मेदार है। किसान कोल्ड पे लगातार इतनी एक साथ पूरे जुलाई के अंदर कभी नहीं पहुँचा। पूरे अगस्त में भी ऐसा ही होगा, नहीं पहुँचेगा। जैसे ही उसे लगेगा कि तेज़ी है, वो एक साथ पहुँच जाता है। जब तेज़ी आती है तो धीरे-धीरे अपने आलू को निकाल दिया करें। अभी आलू के काफ़ी अच्छे रेट चल रहे थे इससे पहले। अब इतना अच्छा भी नहीं मैं कहूँगा कि 1000-1200 चल रहे थे। ₹700 तक चिप्सोना ये पहुँच गया था आलू, मतलब ₹650 तक आराम से बिक रहा था, अच्छी क्वालिटी का आलू। तो उस रेट में किसान मतलब खुश नहीं था। उस टाइम सोच रहा था कि आलू अभी और महँगा होगा। जब डाउन हो गया तो सभी हावी हो गए यूट्यूबरों पर कि इन्होंने आलू मद्दा करा दिया। इनसे आपको पूरी जानकारी घर बैठे मिलती रहती है। इनसे सब कुछ आपको आगे का जो अनुमान है लगाया जाता है, वो सब मिलता रहता है, जो कि किसान सोच भी नहीं पाता। किसान इतना टेंशन में रहता है कि उसे सोचने का ही मौका नहीं मिल पाता कि आलू मतलब थोड़ा बहुत और रेट मिल सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है तो ज़रूरत के हिसाब से आलू बेच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी यूट्यूबर आपको रोकता नहीं है ज़बरदस्ती कि आपको आलू को नहीं बेचना है। ये आपकी खुद की ज़िम्मेदारी होती है, आपके पास को तो आलू की पर्चियाँ होती हैं, कोल्ड आपके पास में होता है। ऐसा तो नहीं हम उठ के यहाँ पर जाते हैं और किसान को ज़बरदस्ती कोल्ड पे ले जाते हैं, आलू को बेचिए। तो ये समझदारी आपको भी तो दिखानी चाहिए। आप किसान इतने-इतने बुजुर्ग किसान हैं, इतने-इतने सीनियर किसान हैं यहाँ पे, इतना अनुभव है उनको सालों-सालों का, कम से कम 20-20, 30-30 साल से आलू कर रहे हैं। वो अपना मात खा जाते हैं आलू के अंदर। अपना एवरेज देखना चाहिए हमें, जब खेती करते हैं पूरा डाटा होना चाहिए, हमारा खर्चा कितना हुआ है, बचत कितनी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। इतना किसान ऐसे खेती करते हैं कि उनको पता ही नहीं है, खर्चा हमारा सबसे ज़्यादा हो गया है, बचत हमको कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन हमको तो आलू ₹200 में बेचना है। तो ये सब डाटा आपके पास पूरा होना चाहिए, जब आलू को बेचना चाहिए। आप 2 से ₹250 में आलू को बेच के ही क्या कर लोगे ये बताइए? ये लगातार मैं आपको इसीलिए समझाता आ रहा हूँ कि आप जो घबरा रहे हैं, घबराहट में जो आलू बेच रहे हैं, वो ऐसी गलती ना करें। आलू को बेचना धीरे-धीरे बेचें और धीरे-धीरे इतना भी नहीं कि आप आलू को 10-10, 20-20 कट्टे की पर्ची बना रखी है, थोक बना रखे हैं, 50-50 कट्टे के बना रखे हैं और आपके पास कट्टे हैं 12,000, तो उस हिसाब से भी नहीं बेचना है। मैं 1000-1200 ज़्यादातर जितने भी किसान हैं उनके पास 1000-1200 ही कट्टे रहते हैं। ज़्यादातर संख्या इनकी ज़्यादा रहती है, तो वो अपने आलू को 100-100, 50-50 कर के धीरे-धीरे निकालें अपने हिसाब। अब ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा कि 400 में बेचें, वो आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। 400 में आपको बचत है तो बेच सकते हैं, नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करें। अभी टाइम है आलू में इसलिए। और मैं ये नहीं कर रहा कि भाई मेरी कहने पे ही आप ढींगरा फोड़ दें कि फिर बाद में क्या कहते हैं कि आपने आलू रुकवा दिया था, अब मद्दा हो गया। तो मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। 2024 के अंदर काफ़ी किसान हावी हुए थे, बोल रहे थे कि इन्होंने हमारा आलू रुकाया था। प्रॉपर मेरे पे ही उँगली उठा रहे थे। तो ऐसी मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। आलू के थोड़ा बहुत चांस है, वो जब चांस है जब आप कोल्ड पे जाना बंद करोगे, थोड़ा कम करोगे, किसान कम पहुँचेंगे और मंडी में जो लोड है, इतना बैलेंस कट्टे पड़े हुए हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत कम होंगे, ऑटोमेटिक आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो इन इन सब चीज़ों को सुधारें, जो आप बार-बार गलती करते हैं। हर किसान मिल-जुल करके अपने आलू को बेचे। हर जगह जो यूट्यूब के माध्यम से सब जगह जानकारी पहुँचती है, सब जगह कंट्रोल होगा, हर मंडी कंट्रोल होगी, तो इस माध्यम से आलू पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और सोशल मीडिया आपके लिए बहुत सही भी है और बहुत गलत भी है। जो गलत न्यूज़ देते हैं, उनके लिए वो तो देखो आपको गलत प्रभाव ही डालते हैं, व्यापारी पे भी, किसान पे भी। जो आपको सही अपडेट दे रहे हैं कि आगे कैसे सुधार हो सकता है, क्या आपको करना चाहिए, ये सब जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया सही भी है, दोनों हैं इसमें। आप किस तरह से किस चैनल को किस निगाह से देख रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कब किस टाइम किसकी वीडियो देख रहे हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। बाकी आपको ज़्यादातर यूट्यूबरों से ये रिपोर्ट मिलती है कि जाते हैं मंडी और आलू के जो प्रेज़ेंट में रेट चल रहे होते हैं, वो सब जानकारी आपको धीरे-धीरे मिलती रहती है। वहाँ से मंडी का माहौल देखें और उस हिसाब से देख कर के अपने माहौल को देखें कि हमारे यहाँ कोल्ड पे अब क्या बोली रह सकती है, कितने ग्राहक पहुँच रहे हैं वहाँ पर, मतलब कितने किसान पहुँच रहे हैं आलू को बेचने के लिए, कितने सैंपल निकल रहे हैं, वो हर टाइम आपको देखना ही होगा। या आपको अपने कोल्ड की आपको पता होगी, कहीं-कहीं कोल्ड पे थोड़ा बहुत तो अंतर रहता है 50-100 रुपए का।
आपको लगेगा कि यहाँ पर व्यापारी अच्छा आया तो यहाँ पर तेजी है 50 रुपए की, दूसरे कोल्ड पर कम ही है। आसपास के ही कोल्डों में ऐसा अंतर देखने को मिल जाता है। जब सभी किसान हैं लगातार बोली पे जाते होंगे, लगातार देख रहे होंगे, तो हर साल आपको पता ही चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया करें, ठीक है। बाकी आलू में अभी इतनी घबराहट जो है आपके अंदर इतनी नहीं रहनी चाहिए। अभी आराम से अपने आलू को धीरे धीरे निकालते रहें, ठीक है, लेकिन निकालते रहें, हर रेट का मजा लेते रहें, क्योंकि ऐसा भी नहीं आप सोचें कि 2025 के अंदर आलू 1500 बिक जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इस लय में अपने आलू को न रोकें। जैसे ही आपको अच्छे रेट मिलते हैं, तुरंत अपने आलू को निकाल दें। जैसे कि 700 है, 1000 रुपए तक के रेट मिलते हैं, तो अपने आलू को धैर्य से दिन निकालें। 1000 रुपए में काफ़ी बचत होती है किसान को। ऐसा ना सोचें कि फिर आप सोचते हैं 1000 का रेट आता है तो 1500 के सपने सजाने लगते हैं, जब 1500 का आता है तो 2000 के सपने देखने लगते हैं। तो ऐसी गलती इस बार ना करें, ठीक है। जैसे ही आपको 1000 के रेट मिलें, 700 का, 800 के रेट मिले, 37-97 के, तुरंत अपने आलू को सप्लाई कर दें। आपको ये नहीं देखना कि मेरे आलू तो 700 में बिक गए, दूसरे जब आलू महंगा हो गया तो दूसरे किसान के, मेरे पड़ोसी के, उसके आलू 1000 रुपए बिक रहे, मुझे तो 300 घाटा होता है। फिर वो उस चिंता में डूबने लगता है, उस चिंता टेंशन में ही मतलब खत्म होने लगता है कि यार मैंने तो 700 में बेच दिया था, साला लग रहा था कि अब तो 1000 भी नहीं होगा। तो ये सारी मन में आते हैं, कभी आपका जो है मन संतुष्ट नहीं रहेगा, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, भाई ऐसा ना हो जाए, वो हो जाए, ये सब माइंड में आती रहती हैं। इन सबको नहीं सोचना है। जो आलू जिस रेट अच्छे में रेट में बिक जाए वो सही है आपके लिए। उस टाइम आपके लिए 700 रुपये के रेट अच्छे थे, उस बाद में उसके लिए दूसरे किसान के लिए 1000 रुपये के रेट अच्छे, तो आपको आपके उस टाइम 700 रुपये रेट बिक गया, आपको पैसे की जरूरत थी, तो आपके लिए वो बेटर है ना। दूसरे से क्या मतलब है आपको। तो मैंने तो आपको सारी जानकारी दे दी है। और आज़ादपुर मंडी के अंदर जो अभी रिपोर्ट देखी जा रही है, तो 100 प्लस ही आलू गाड़ियां हैं वहां पर, और बैलेंस गाड़ियों की अभी तक ज़्यादातर कोई रिपोर्ट नहीं है, सही से पता नहीं चल पा रहा, लेकिन 100 प्लस आलू गाड़ियां हैं, 108-10 भी मान सकते हैं। तो इतना है, 100 से थोड़ा कंट्रोल हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक आपको 100-150 रुपये की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। और अभी ठंडा मौसम है, बारिश का भी दिल्ली में लगातार मौसम चल रहा है, अभी बारिश का ही बादल भी हो रहे हैं इस टाइम भी, तो आपके क्षेत्र में भी बारिश पड़ रही होगी। अभी आप धान के खेती में बिजी होंगे, धान लग रहे होंगे, तो यहाँ अभी थोड़ा कंट्रोल में है किसान, और वैसे भी मजबूर है कि धान छोड़ करके कोल्ड पे बोली लगाने नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा तेजी देखने को मिले, अपने आलू को निकाल देना जिनको बेचना है, ठीक है। तो बाकी लगातार मैं अपडेट देता रहूंगा, किसान नाराज ना हुआ करें। जिनको जैसी लगती है वीडियो वो उस निगाह से देखते हैं, उस हिसाब से कमेंट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट करा करें, जिससे कि हमको भी अच्छा लगे आपके लिए सब कुछ जानकारी देने में, आगे सही से जानकारी दे पाएँ, सही से बता पाएँ, हर मंडी की रिपोर्ट सही से जानकारी दे पाएँ, तो ये सब अच्छा लगता है। और लाइक भी सभी कर दिया करें, जितने वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ये सब कर लिया करें, ठीक है। तो इससे आपको ही फ़ायदा है, मेरे को क्या है, मेरे को तो डेली आपको जानकारी देनी है, लेकिन आप आगे के लिए सब्सक्राइब करके रखोगे तो आगे जानकारी मिलेगी, तेज़ी के बारे में पता चलेगा, सब कुछ जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी आपको। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।